नमस्कार साथियों, नल जल योजना पर तरह तरह की सवालें हमारे साथियों के द्वारा हमेशा होते रहा है और इस पर कुछ भी विशेष बातें हम लोग बताने से अनभिज्ञ रहते रहे हैं। कारण कि सरकार के तरफ से कोई भी एथेंटिक लेटर नहीं निकल पा रही थी, विभाग के तरफ से कोई भी एथेंटिक लेटर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए उपयुक्त जानकारी हम लोग नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार के तरफ से नल जल योजना को संचालन के लिए एक बहुत बड़ी रकम जो है पीएचईडी विभाग को दी गई है और यह रकम जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा ही दिया गया है, तो इन तमाम बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उस नई लेटर के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ है और कैसे नल जल योजना को संचालित पीएचईडी विभाग को करना है। इन तमाम जो कयासे आप तमाम लोगों का है उस पर से मैं पर्दा हटाने का प्रयत्न इस वीडियो में करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लिए चलते हैं उस बिंदु पर। सबसे पहले हम आपको बतलाते चले कि पटना दिनांक 10/6/2024 को पंचायती राज विभाग के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया और उस लेटर में तो ऐसे तमाम चीज़ें लिखा गया है, लेकिन उसका कुछ जो मुख्य चीज़ है मैं वह आपको बतलाते चलूँ। उस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नल जल योजना जो है उसका क्रियान्वयन जो है वार्ड प्रबंधन समिति करेंगे और उसमें जो भी पैसा का लेन देन जो होगा वह वार्ड क्रियान्वयन समिति यानी WIMC के खाता में ही वह पैसा जाएगा। अब वह पैसा जिस माध्यम से जाए लेकिन WIMC के खाते में ही जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे साथियों ने यह बात कहा कि कहीं वार्ड के खाता में डायरेक्ट पैसा जा रहा है तो कहूँ अमुक आदमी के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए और इसे स्पष्ट करते हुए पंचायती राज विभाग ने यह चिट्ठी निकाल दिया और चिट्ठी में स्पष्ट कर दिया। और आगे हम आपको बतलाते चले कि पंचायती राज विभाग और पीएचईडी विभाग में जो समझौता हुआ था उसमें पंचायती राज विभाग का एक लेटर निकला था 5464। इस लेटर के बारे में मैं एक वीडियो भी बनाया था जिसका जानकारी हम आप लोगों को दिए थे। यह जो है 16/5/2023 को यह लेटर निकला था और उसी 5464 लेटर के हिसाब से उसमें जो चीज़ें आया था उस हिसाब से जो है नल जल योजना को पीएचईडी विभाग में हस्तांतरित किया गया। तो अब हस्तांतरित कर दिया गया। एक नियम, एक शर्त जो है पंचायती राज विभाग का रहा कि इस तरीके से ही आपको काम करना है और उसी तरीके से जो है पीएचईडी विभाग को काम करना है। बहुत सारे लोगों का यह बात आया कि सर क्या ठेकेदारी के माध्यम से पैसा आएगा, लेकिन जो यह चिट्ठी जो स्पष्ट करता है, यह चिट्ठी स्पष्ट करता है कि नहीं, जो पंचायती राज विभाग का नियम था वह नियम रहेगा। WIMC के खाता में पेमेंट जाना था तो जाएगा, तो जब WIMC के खाता में पेमेंट जाएगा तो WIMC ही मालिक होगा, जिसके पास पैसा रहेगा वही ना मालिक होगा। अब आगे हम आपको बतलाते चले कि 2024-25 में जो है नल जल सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए सरकार ने, पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा रकम पीएचईडी विभाग को दिया है। वह क्या रकम है? तो वह रकम है 202.0650 करोड़, यानी 2,02,06,50,000 रुपया हुआ। और यह रुपया जो है पंचायती राज विभाग ने पीएचईडी विभाग को दिया है। आप समझिए थोड़ा सा, पंचायती राज विभाग में जो भी योजना सुचारू रूप से संचालित हो रहे थे वे तमाम योजना पीएचईडी विभाग को दिया गया और उसी का ये सारा पैसा उसमें जा रहा है और उसको मिल रहा है। इससे पूर्व में भी बहुत बड़ी रकम जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचईडी विभाग को दिया गया था, लेकिन
कहीं भी धरा पर कोई काम नहीं हो रहा है और यह तमाम पैसा कैसे खर्च हो जा रहा है, कैसे हिसाब भेजा जा रहा है, ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन धरा पर जो देखने के लिए मिल रहा है वहां कोई विशेष रूप से कार्य नहीं हो पाया है और सरकार का विशेष रूप से ये पैसा यूं कहे कि यह भ्रष्टाचार के भेंट ही चल रहा है। हमने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे बातों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं, तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को अवगत कराने का प्रयत्न करते रहे हैं कि महोदय सरकार का इतना बड़ा रकम आ रहा है। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है नल जल योजना। नीतीश कुमार संपूर्ण शक्ति के साथ नल जल योजना को सुचारू रूप से संचालित कराना चाहते हैं और इसमें पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाती है। तमाम कई एक विभाग इसमें संचालित किया गया है, 15वीं वित्त हो, राज्य मद से हो, ये सभी चीज जितने चीजें हैं, पैसा का स्रोत जो है उस स्रोतों में नल जल में भी खर्च हो इसका प्रबंध किया गया है। क्यों? क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार का मंशा है कि एक एक व्यक्ति को शुद्ध जल मिले, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें पैसा आती है और फिर पैसा कहाँ चला जाता है यह तो अब वो जो लोग हिसाब दे रहे हैं वो जाने। लेकिन अगर आप अनुरक्षक हैं तो देख रहे हैं कि क्या आपके यहाँ कुछ काम हुआ है, कमेंट में लिखिएगा। हम लोगों ने जगह जगह जाकर के वीडियो बनाया, जगह जगह जाकर के देखा, बहुत सारे नल जल ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के पास ये लोग जो रिपोर्ट देते हैं उसमें 96.97% जो है नल जल सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसा रिपोर्ट इन लोगों का है। तो इतना जब नल जल सुचारू रूप से चल रहा है तब न पैसा गमन होगा भैया। जब सामान ठीक से रहेगा तब न पैसा कोई गमन कर पाएगा। अगर ऐसा रिपोर्ट जाए कि योजना बंद पड़ी है तो फिर ये लोग पैसा कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ दिखाएंगे कागज में कि यहाँ खर्च किया। ये लोग योजना को दिखाते हैं कि योजना सही से संचालित हो रहा है और उसी परिस्थिति में ये लोग जो है उस पर खर्च लिख करके और सरकार को गुमराह करते हैं। अब इसमें सरकार की क्या मिली भगत है, क्या पंचायती राज विभाग या पीएचईडी विभाग के मंत्रियों का मिली भगत है या क्या अधिकारियों का मिली भगत है, ये तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जहां नल जल 90% नल जल बंद पड़ी है वहां जो है 96% नल जल को सुचारू रूप से संचालन की बात कही जाती है और पैसा गवर्नमेंट के तरफ से अरबों में आ रहा है और एक पैसा किसी भी नल जल अनुरक्षक को पेमेंट नहीं हो पाई। तो आप सोचिए जरा सा, अब फिर से पैसा आया है, अब देखना यह है कि पेमेंट होता क्या है। मैंने स्पष्ट आपको कर दिया कि पंचायती राज विभाग का पीएचडी को स्पष्ट निर्देश है कि WIMC के खाते में पैसा जाएगा। तो जैसे ही WIMC के खाते में पैसा जाएगा वैसे ही फिर वही खेल शुरू रहेगा। कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, वही परिस्थिति होगा साथियों। इसलिए कमेंट करके बतलाइएगा कि आप लोग इससे क्या समझे, क्या आपको लगता है कि सरकार का जो योजना है वह योजना किस तरफ से जा रहा है। क्या अधिकारियों का सपोर्ट मिल पा रही है सरकार को या नहीं मिल पा रही है। और सरकार को अगर सपोर्ट नहीं मिल पा रही है तो सरकार आंख पर पट्टी बांध कर क्यों बैठी है। कारण कि तमाम वीडियो में हम लोग इस आवाज़ को उठाते रहे हैं। क्या आवाज़ किसी अधिकारी पदाधिकारी के पास नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहा है, या सरकार यूं ही हम लोग के आवाज़ को समझती है कि ये लोग यूं ही अलर बलर बोलते रहते हैं। ये तो वो जाने। लेकिन आप कमेंट करिएगा। जय हिंद।